हम जोगी जी के साथ यहाँ घड़े में पानी लेकर बंधे तक चढ़कर और डीह तक गए थे छोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग सोचे कि पानी साफ हो जाएगा। बीच में जब जोगी जी मुख्यमंत्री हुए थे तो 2-3 साल पानी बहुत साफ था। अच्छा, 2-3 साल तक बहुत बढ़िया साफ था, बहुत बढ़िया, एकदम जमुना जी के तरह निर्मल पानी था। लेकिन फिर वही शराब भट्टी के सरकार का जो फैक्ट्री है उसी का पानी, गीडा का पानी फिर से चालू हो जाता है। बाढ़ में तो रोज देते हैं, इस समय हमारे पशु पानी नहीं पी पा रहे हैं। हम लोगों को मच्छर का प्रकोप है, मलेरिया, विभिन्न तरह की बीमारियों से हम लोग इस आमी पानी से ग्रसित हैं। हमारे गांव में किस्म किस्म की बीमारियां इस पानी से हो जा रही हैं। चर्म रोगों के बारे में, जैसे खजुली उजली टाइप की बीमारी, ये सब इसी पानी से हो जा रहा। मच्छरों का तो प्रकोप है, केमिकल युक्त पानी है ऐसा। जय हिंद साथियों, हमारी उपस्थिति गोरखपुर जिला के कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा ये सगौरा है, सगौरा टीकर में है। और सगौरा टीकर में आमी नदी बहती है, जानते हैं, जो आमी और राप्ती का कनेक्शन होता है। तो पहले कोई भी सभ्यता बसती थी तो वहाँ पर नदी के लोग किनारे बसते थे। तो सगौरा गांव का आदि अनादि काल से, यानी रामायण काल से जिक्र मिलता है और यहाँ पर अशोक काल का ताम्रपत्र भी मिला है। तो यहाँ पर काफ़ी प्राचीन प्राकृतिक वादियों में बसा हुआ गांव था। लेकिन अब कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से, कुछ सालों से यहाँ पर आमी नदी का दूषित पानी आता है, औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी, और राप्ती को दूषित कर जाता है। यहाँ के ग्रामीण हैं सगौरा टीकर का, इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर पानी को लेकर के वाटर पोल्यूशन की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले आपका टीवी 24 हिंदी में स्वागत है। धन्यवाद आपका भी कि कम हमारे गांव के आमी नदी के समस्या के लिए आप आए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। समस्या यह है कि हम लोग ऐतिहासिक गांव सगौरा था, बिल्कुल, हमारे पूर्वज स्नान करते थे, यहाँ पूजा पाठ करते थे। आमी और राप्ती का संगम है यहाँ, इस नाते यह गाँव भी ऐतिहासिक था। यहाँ बौद्ध यहाँ कपड़ा वस्त्र बदले थे। लेकिन आज जितने ऐतिहासिक गांव था उसी तरह इस गांव का दुर्दशा हो रहा है। इसी रास्ते से, हाँ, यही स्नान किए थे, इसी संगम पे स्नान किए थे और यही वस्त्र त्यागे थे। और बात आया जाता हनुमान जी और रामायण का भी, हाँ, यहाँ इसी रास्ते से गए थे। हाँ, इस रास्ते से हनुमान जी भी गए थे। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग एक बार आंदोलन किए थे जोगी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में। हम लोग इस पानी को लेकर आंदोलन किए थे। जब सरकार थी, दूसरे की सरकार थी, सरकार शायद मुलायम सिंह की थी या बसपा की थी, याद नहीं पड़ रहा है। आंदोलन हुआ था, माननीय जोगी जी भी आए थे। उपेंद्र शुक्ला उस समय सांसद थे। हाँ जी, योगी जी गोरखपुर के सांसद थे। उपेंद्र शुक्ला जो जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, वो भी यहाँ से पानी, घड़े में पानी लेकर, हम जोगी जी के साथ यहाँ घड़े में पानी लेकर बंधे तक चढ़कर और डीह तक गए थे छोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग सोचे कि पानी साफ हो जाएगा। बीच में जब जोगी जी मुख्यमंत्री हुए थे तो 2-3 साल पानी बहुत साफ था। अच्छा, 2-3 साल तक बहुत बढ़िया साफ था, बहुत बढ़िया, एकदम जमुना जी के तरह निर्मल पानी था। लेकिन फिर वही शराब भट्टी के सरकार का जो फैक्ट्री है उसी का पानी, गीडा का पानी फिर से चालू हो जाता है। बाढ़ में तो रोज देते हैं, इस समय हमारे पशु पानी नहीं पी पा रहे हैं। हम लोगों को मच्छर का प्रकोप है, मलेरिया, विभिन्न तरह की बीमारियों से हम लोग इस आमी पानी से ग्रसित हैं। हमारे गांव में किस्म किस्म की बीमारियां इस पानी से हो जा रही हैं। चर्म रोगों के बारे में, जैसे खजुली उजली टाइप की बीमारी, ये सब इसी पानी से हो जा रहा। मच्छरों का तो प्रकोप है, केमिकल युक्त पानी है ऐसा। इसी से दाल बनाते थे लोग। हाँ, इसी से दाल बनाते। आपके याद में? हाँ, हमारे होश में सब भर भर के दाल नहीं, कुएं के पानी से गलती थी। सबके घर में इसी के नदी से पानी जाता था तो दाल बनती थी। अच्छा, ये देख सकते हैं सगौरा में जो आमी नदी मिलती है राप्ती नदी में, तो जितने भी आमी नदी के किनारे जो गांव हैं उनके लिए कभी जीवन रेखा का कार्य करती थी, लेकिन अब ये मरण रेखा कह सकते हैं, क्योंकि ये जब आती है नाना प्रकार की बीमारियां लेकर आती है। क्योंकि फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी आमी नदी के थ्रू आता है और गाँवों से, जिन गाँवों से आता है उन गाँवों के पशु पक्षी, जीव जानवर और जो भी व्यक्ति है वो सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित रहते हैं और काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये सगौरा गांव है और आमी नदी जिन गांवों से होकर आती होगी उनको भी ये दूषित पहुंचाती होगी। और तो और सगौरा गांव के ऐतिहासिक स्थल है, रामायण और अशोक के काल से इसका लिंकअप है और यहाँ पर आमी और राप्ती का संगम है। इस संगम स्थली काफ़ी जानते हैं वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है वहाँ का वातावरण। कभी वातावरण यहाँ नेचुरल हुआ करता था, लेकिन ये प्रकृति का गोद हुआ करता था। लेकिन आज उसी प्रकृति की गोद को इतना दूषित किया गया है, वो भी
माननीय योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से मात्र समथिंग में हम जानते हैं 40 किलोमीटर के लगभग 30-35 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूरी पर है माननीय योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। तो एक बार माननीय योगी आदित्यनाथ को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। जब वो सांसद से तो बता रहे हैं इन लोगों के साथ आए थे वो भी, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे बोल सकते हैं। भी दैविक गांव है और यहाँ का काफ़ी जिक्र है, इतिहास में भी सौगौरा गाँव का अशोक काल का ताम्रपत्र का जिक्र है, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। भूगोल में हम लोगों को प्राइमरी में पढ़ाया गया है, प्राइमरी में पढ़ाया गया ना? पढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश के नक्शे में हमारा गांव सोगोगरा है। आज ही यूनिवर्सिटी में ताम्रपत्र लिखा हुआ है, ताम्रपत्र है अशोक काल का, बिल्कुल। जो BA MA में पढ़ाया जा रहा है। हाँ। लेकिन आप बताइए यहाँ पर एक कभी पूर्वज यहाँ बसे होंगे तो नदी का स्रोत पानी का, कभी इसी नदी का पानी लोग पीते रहे होंगे। अरे इसी से दाल बनाते थे लोग। हाँ, इसी से दाल बनाते। आपके याद में? हाँ, हमारे होश में सब लोग भर भर के दाल नहीं, कुएं के पानी से गलती थी। सबके घर में इसी के नदी से पानी जाता था तो दाल बनती थी। अच्छा, पहले लोग बताते थे नदी से लोटा में पानी भर का आता गंगा जी, उसमें लोग चढ़ाते भी थे। लेकिन अब क्या कंडीशन है? कहाँ कैसे चढ़ाएगा? कोई छू नहीं सकता है, हल नहीं सकता है उसमें। इतना संस्कार कोई नहीं कर रहा है, दाह संस्कार भी नहीं कोई आमी नदी पर कोई दाह संस्कार नहीं, क्योंकि दाह संस्कार करने के बाद हमारे स्नान किया जाता है। किस तरह हम लोग स्नान करेंगे? राप्ती का भी पानी, नदी का भी यही दशा है और हमारे कोड़ी नाम से सोगौरा बांध का भी यही दशा है। बिल्कुल ये भी दशा है। दो भाई, एक कैबिनेट मंत्री है केंद्र में, राज्य मंत्री है, ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान, और विमलेश पासवान विधायक है, दोनों भाई। लेकिन दोनों भाई के कार्यकाल में ये दोनों भाई 10 साल होने जा रहा है। बंधा की स्थिति यही है, सड़क बना नहीं, सड़क नहीं बना और पानी के तो और नहीं तो जो इनका स्वर्णिम काल चल रहा था जगह जगह ब्लॉक पर, ये विमलेश पासवान कह रहे थे कि हम लोग इतना विकास किए हैं, और वहाँ भी बोले थे कि बरसात के पहले हम सड़क बनवा देंगे। लेकिन बरसात बीत गया, लेकिन आज तक सड़क पे एक गिट्टी नहीं पड़ा। यह विमलेश पासवान ब्लॉक पर बोले हुए थे कि जनप्रतिनिधि वादा करते हैं, वादे से मुकर जाते हैं। चुनावी वादा कर नहीं, ब्लॉक पर बोले थे। वो जो उनका 8 साल का कार्यकाल कुछ जोगी जी चलवाए थे विकास का, कि हम लोग बहुत विकास किए, तो ब्लॉक पर बोले थे। उनके सांसद और जिले भर के पदाधिकारी आए हुए थे। सुनील राय थे, मार्कंडे राय थे, बाबू साहब थे पानी पार के जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष है, उनके बीच में यह ब्लॉक पर मीटिंग चल रहा था। वहाँ बोले थे कि बरसात के पहले हम जुलाई के पहले इस बंधे को बनवा देंगे सड़क। लेकिन जुलाई से लेकर आप देखिए नवंबर बीतने जा रहा है, एक रोड़ा गिट्टी भी नहीं रखा गया सड़क पर। हम लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए सोगौरा में उनको बहुत ज्यादा वोट मिलता था, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ से वोट लेकर 2 बार विधायक बने और सांसद तो बनी रहे हैं, लेकिन इस गांव के लिए कोई काम नहीं किए हैं। क्योंकि यह ब्राह्मणों का गांव है और साहनियों का गांव है, मत्स्य विभाग का गांव है, माने मल्लाहों का गांव है और पासी है। तो उनको यह लगता है कि यहाँ से हम वोट नहीं पाते हैं। यहाँ से उनको यही लगता है कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं देते हैं। हम ये बताइए, जो जाकर पता करिए कि झाड़ के वोट मिलता है। यहाँ से मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्योंकि संजय निषाद के नाते मल्लाह भी वोट उनको देते हैं। कमलेश पासवान पासी है तो पासी अपने आप वोट देते हैं। अब ब्राह्मण की मजबूरी है, वो तो हर जगह हल्दी है, सब में छिटाए रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी आवाज अगर कमलेश पासवान तक जा रही है तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए सौगौरा गाँव? कमलेश पासवान अपना तो रद्द कर रहे हैं भविष्य, लेकिन योगी जी की बदनामी हो रही है। योगी की उनकी, क्योंकि योगी के नाम पे हम लोग वोट देते हैं, न कि कमलेश पासवान के नाम पर देते हैं, न विमलेश पासवान के नाम देते हैं। हम लोग यह देखते हैं कि योगी जी इस जिले के मुखिया है और मुख्यमंत्री है। अगर यहाँ से विधायक चाहे सांसद नहीं कोई जीतेगा तो योगी की बदनामी होगी, योगी का कद नीचा होगा। इस नाते हम लोग जोगी के नाम पे वोट देते हैं, उसी का लाभ कमलेश पासवान और विमलेश पासवान पाते हैं। अच्छा, आप लोग कभी जनता दरबार में आके गांव के लोग गए हैं? कभी कई बार गए हम लोग। तो हम क्या आश्वासन सड़क बन जाएगी, जाइए, हमने पास करा दिया है। हमने 505 मीटर का रोड, और ये भी कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री योजना से सड़क बनवा दी है पुल तक और गजपुर तक, लेकिन आज तक कोई एक रोड कभी हम लोग कई बार उनके आवास पे गए हैं, जो यहाँ आवास है क्या जरलही में,
बल्लही में जो आवास है, आवास पे हम लोग को विमलेश पासवान से मिले इस पुलिया के लिए और इस सड़क के लिए। हम लोग सांसद से, हम लोग माने विधायक से 2-2 बार 3-3 बार, हाँ, राजनारायण पासवान इस पुलिया के लिए 5 लाख रुपया दिए थे या 10 लाख रुपया दिए थे, लेकिन जब उसका इंजीनियर आया वह किए तो पैसा कम पड़ गया, इस नाते फिर वह काम नहीं। राजनारायण पासवान के ज़माने में हम लोग को पुलिया का पैसा मिला था इस नदी को, आमी नदी को पार होने के लिए, सिमरौनी जाने के लिए। लेकिन उसके बाद कमलेश पासवान से हम लोग कहते हार गए, विमलेश से तो कहिए मत, यह दोनों मूक दर्शक हैं, केवल 2 ही लोगों का काम सुनते हैं। कौड़ी नाम में सुनील राज अगर कह दें उनकी बात मानेंगे, पानी पार में काला वो गुलाब धोत सिंह कह दें उनकी बात मानेंगे, और जनता तो उनके लिए मूर्ख है, और जनता तो जान ही रहे कि जोगी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। ये कहा जाता है जो प्रतिनिधि होता है, लोकतंत्र जो होता है, जनता का जनता और जनता के लिए शासन है, और जो जनता का नहीं सोचेगा उसे समझिए वो जनता क्या सबक सिखाएगी। चुनाव होता है, चुनावी वादा जनप्रतिनिधि करते हैं और चुनाव बीतता है, चुनावी वादा ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो जनप्रतिनिधि जब दोबारा आते हैं तो किस विश्वास से लोग वोट करेंगे, सोचना चाहिए। ये वीडियो माननीय अगर कमलेश पासवान जी, विमलेश पासवान जी, योगी आदित्यनाथ तक जाता है तो उन लोगों से यही है कि ये समस्या सुने। समस्या केवल सागौरा गांव की नहीं है, ये कम से कम सागौरा पुल 52 गांव के दायरे को जोड़ता है और सीधे देवरिया को जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन ये पुल का रास्ता है 29 नेशनल हाईवे जो है वो 52 गांव का दायरा देवरिया को सीधे 29 नेशनल हाईवे से जोड़ता है, लेकिन ये रास्ता सागौरा बंदा खंडहर में है। और तो और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब औद्योगिक क्षेत्र गीडा की बहुत सारी कंपनियां केमिकल युक्त पानी को डायरेक्टली छोड़ दे रही है, तो उससे पानी जब आमी नदी के थ्रू आ रहा है तो आमी नदी के किनारे जितने भी गांव हैं उनको नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल युक्त पानी है। नदी के किनारे अगर खड़े होंगे बदबू आ रहा है, यहाँ तक कभी कभी आ जाता है बंदे पर। और आमी नदी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और आमी नदी सागौरा के पास में जब राप्ती नदी में मिलती है तो राप्ती नदी के जल क्षेत्र को दूषित करती जाती है और नाना प्रकार की बीमारियों को संक्रमित करती जाती है। यानी जितने भी गांव हैं, यही नदी कभी सभ्यता बताया जाता है, प्राचीन काल में लोग नदी देख करके बसा करते थे ताकि पानी का सोर्स हो। उस समय कुआं नहीं था, उस समय नल नहीं था, तो लोग पानी नदी के पानी से पीते थे। लेकिन आज भी वही नदियां लोगों के जीना बेहाल कर दिया। इतना नाना प्रकार के जो वहाँ से मच्छर आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, और तो और यहाँ से पानी से जो स्थानीय लोग हैं वाटर लेवल भी धीरे धीरे अब इम्पैक्ट करता जा रहा है। बाकी आप लोग क्या समझते हो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों का है। इसी के साथ जय हिंद।